ऑल राइट, सो चाहे आपकी नेक ब्लैक हो या फिर आपका छोटा चेतन एक्स्ट्रा ब्लैक हो, इस वीडियो में आपको इन सब का इजी एंड बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आज की ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। इसका एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एक भी पॉइंट स्किप मत करना क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। सबसे पहली चीज आती है ब्लैक नेक सॉल्यूशन। देखो, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी फेयर है, लेकिन ये जो नेक है ना, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू सन टैन, ड्यू टू एक्सेसिव स्वेट और भी बहुत सारे रीजन की वजह से ये ब्लैक हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, आपका फेस तो गोरा चिट्टा है, पूरी बॉडी अच्छी है, लेकिन इतना जो पार्ट है ना, ये एक्सेसिवली ब्लैक दिखता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 3 इजी स्टेप्स में बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन, और इस वीडियो में मैं आपको लाइव इसका रिजल्ट भी दिखाने वाला हूं। और आपको अच्छे से रिजल्ट दिखा पाऊं ना, इसलिए मैं खुद भी थोड़ा सा टैन हुआ था, तो वीडियो आपके सामने है। सो अगर आपकी नेक इतनी ज्यादा डार्क हो चुकी है या फिर अगर इससे भी ज्यादा डार्क हो चुकी है और आप चाहते हो इसे वापस बॉडी टोन का करना, सबसे पहला स्टेप आता है, आपको चाहिए फोमिंग फेस वॉश। देखो, यहां पे आप नॉर्मल फेस वॉश भी ले सकते हो, लेकिन मैं फोमिंग पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फोमिंग फेस वॉश जो होते हैं ना, वो थोड़े से माइल्ड होते हैं। अब ये जो फेस वॉश है ना, आपको क्या करना है, पहले अपनी नेक को वॉश करना है और उसके बाद ये फोमिंग फेस वॉश आपको अप्लाई करना है। इससे 3 मिनट तक आपको मसाज करनी है और उसके बाद अगले 2 मिनट इसे अपनी नेक पे रहने देना है। अगर आप कोई नॉर्मल फेस वॉश 5 मिनट रहने दोगे ना, तो वो आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देगा, लेकिन फोमिंग फेस वॉश थोड़े माइल्ड होते हैं, ये आपकी स्किन को उतना ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद इसको आपको वॉश कर लेना है। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है D10 स्क्रब। बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके D10 स्क्रब आते हैं। ये स्क्रब आपको लेना है, अपनी नेक के ऊपर हल्के हाथों से आपको मसाज करना है और सेम 5 मिनट तक आपको मसाज करनी है। उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। स्टेप नंबर 3 आता है, कोई भी फेयरनेस क्रीम जो आपको ठीक लगे, ये आपको अप्लाई करनी है। सुबह अप्लाई करनी है और रात को भी अप्लाई करनी है। अब इससे बेसिकली क्या होगा, जब ये 3 स्टेप्स कंबाइन होंगे ना, तो आप नोटिस करोगे अपने नेक में इतना मेजर चेंज। ये पहले की नेक और ये बाद की नेक, आपके सामने रिजल्ट है। अब इन सब में एक चीज का ध्यान रखना, ये जो स्क्रबिंग वाला पार्ट है ना, ये हफ्ते में बस 2 या 3 बार आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं। हमारी दूसरी चीज आती है बॉडी हेयर रिमूवल। अगर आज भी आप रेजर का इस्तेमाल कर रहे हो ना अपने बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए, देन इसे आज से ही स्टॉप कर दो मेरे भाई, क्योंकि आपको रेजर बम्स हो सकते हैं, आपको एक्ने हो सकते हैं, आपको कट्स लग सकते हैं, उस एक्ने की वजह से वहां पे डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। और 5वीं चीज, जब आप रेजर फिरा लेते हो ना, उसके बाद क्या होता है, जब वो बाल वापस आते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड फील होते हैं। एंड ये चीज शायद आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आएगी। एंड मैंने एक और चीज देखी है, लोग अपने पैरों के बाल को रिमूव करने के लिए भी रेजर का यूज करते हैं। अब बेसिकली देखो, जब आप रेजर यूज करते हो ना, और अगर आपके लेग्स शेप में नहीं है, अच्छा खासा मसल मास नहीं है, तो आपके जो पैर है ना, वो बहुत ज्यादा फेमिनिन दिखते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा चिकने पैर दिखते हैं। आपके जो पैरों के बाल है ना, उन्हें हमेशा आप 2 से 3 नंबर पे ट्रिम करो, जिससे क्या होगा, आपके पैरों में हल्का सा वॉल्यूम दिखेगा उन बालों की वजह से। और अगर ट्रिमर की बात चली रही है, तो एक और जगह आपको ट्रिमर यूज कर लेना चाहिए, वो है आपकी कमर। I mean, आपकी जो बैक है ना, यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा बाल होते हैं, इन्हें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूरी बॉडी से हेयर रिमूव कर ली है, लेकिन उस पार्ट से अगर आप रिमूव नहीं करते ना, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अजीब दिखते हैं फिर। अब बॉडी हेयर को रिमूव करने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट के बालों को कैसे रिमूव करना है ना, ये भी समझ लो। सबसे पहले आप एक कैंची लो और उड़ा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। I mean, ना रहेंगे लंबे बाल और ना रहेगा ट्रिम करने का टेंशन। सबसे पहले सीजर से उन बालों को थोड़ा सा छोटा कर दो। उसके बाद आपको एक रेजर चाहिए। यस मेरे भाई, ट्रिमर यूज मत करना, वरना आपके लग जाएंगे कसम से। रेजर को बहुत हल्के हाथों से यूज करना है और अपने बालों को रिमूव करना है। अब यहां पे अगर आप ट्रिमर का यूज करोगे तो पता है क्या होगा, रेजर की जो स्पीड है ना, वो आपके हाथ में है, ट्रिमर की स्पीड आपके हाथ में नहीं है, वो तो फिर। और बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे। इसके अंदर एलोवेरा और लेमन एक्सट्रैक्ट्स भी है। बॉडी हेयर रिमूव करने के 2 तरीके, अर्बन गबरू वर्सेस दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आपको दर्द होता है, इसमें आपको दर्द नहीं होता। दूसरे तरीके में आपको खून आ सकता है, अर्बन गबरू में खून नहीं आता। तीसरे तरीके में आपको गंदी स्मेल आ सकती है, अर्बन गबरू में वो गंदी स्मेल नहीं है। चौथे तरीके में हेयर बार बार वापस आ जाते हैं, अर्बन गबरू हेयर ग्रोथ को डिले करता है। सो द विनर इज अर्बन गबरू। जोक्स अपार्ट, अर्बन गबरू का जो हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे है ना, ये बेसिकली बेस्ट वर्क करता है आपके बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए। ये आपको एक पेनलेस फील देता है। इसके अलावा जब आप इसे यूज करते हो ना, तो आपको जरा सा भी टेंशन नहीं है कट होने का, निक्स होने का, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। और ये आपके हेयर को रूट से अच्छे से रिमूव करता है। जो ट्रिमर के बाद छोटे छोटे बाल रह जाते हैं ना, इससे वो इश्यू नहीं आता।
और ट्रिमर के बाद क्या होता है, बालों की जो ग्रोथ है ना वो वापस उतनी की उतनी रहती है। लेकिन जब आप इसे यूज करोगे ना, आप एक चीज नोट करोगे, आपकी जो बॉडी ग्रोथ है ना, हेयर ग्रोथ, वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई होगी। अब इसके अंदर एलोवेरा और लेमन एक्सट्रैक्ट ये दोनों चीज है, मतलब कि ये हेयर रिमूव करने के साथ साथ आपकी स्किन को डी टैनिंग इफेक्ट भी देता है। इसे अप्लाई करना बहुत ईजी है। इसे अपनी बॉडी से 10 सेंटीमीटर दूर रखो, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी पे इसे अच्छे से स्प्रे कर दो। उसके बाद इसे इवनली स्प्रेड करो और वेट करना है आपको 6 से 10 मिनट के बीच में। अब ये टाइम डिपेंड करता है आपके बालों की थिकनेस पे। अगर आपके बाल थिन है ना तो जल्दी निकल जाएंगे, अगर थिक है तो 6-8 मिनट आपको लग जाएंगे। और उसके बाद आप इस स्पैटुला की मदद से अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। अगर आपको ये यूज नहीं करना तो आप कोई कॉटन का क्लॉथ भी ले सकते हो, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करते हुए इजीली रिमूव कर सकते हो। एंड इसका रिजल्ट आपके सामने है, इसने कितना एफिशिएंटली हेयर को रिमूव किया है। इसे परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से जाके इसे जरूर ट्राई करना। हमारी तीसरी चीज आती है बैक एक्ने सॉल्यूशन। अब देखो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ है। ये जो बैक है ना, ये पूरे एक्ने से भर जाती है। अब इसका रीजन क्या है, जब आपकी डेड स्किन सेल और ये जो ऑयल है ना, ये ट्रैप हो जाता है आपके स्किन पोर्स में, उसके बाद आपको बैक एक्ने होते हैं। बेसिकली अगर आप जिम जाते हो या फिर अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो ना, तो ये होना बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हमें स्वेट आता है और जो आपने फैब्रिक पहना होता है ना, वो आपके स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इस चक्कर में आपको बैक एक्ने हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप टीनेजर हो ना, तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी बैक एक्ने हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है ना, वो है आपको कॉटन की टी शर्ट पहनने। अगर आप जिम जा रहे हो ना, या फिर अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो सके तो कॉटन की थोड़ी सी लूज टी शर्ट पहनो, जिससे आपकी जो स्वेट है ना वो बॉडी के साथ पूरा टाइम चिपक के ना रहे। और दूसरी चीज आपको ये करनी है, जैसे ही आप जिम कंप्लीट कर लो अपना, जैसे ही आपका वर्कआउट हो जाए, उसके तुरंत बाद आपको अपनी टी शर्ट चेंज कर लेनी है। जो दूसरी चीज आती है वो है सैलिसिलिक एसिड वाले आपको बॉडी वॉश यूज करने हैं। मान रहा हूं थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो बॉडी एक्ने है ना वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना, उससे फाइट करता है। एंड ये प्रूवन है कि सैलिसिलिक एसिड वाली चीजें आपके एक्ने को रिमूव करती है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको इस टाइप के बॉडी स्क्रब यूज नहीं करने, या फिर अमीरों की भाषा में कहे तो लूफा का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को ज्यादा इरिटेट कर देगा। तीसरी चीज OCT, ओवर काउंटर ट्रीटमेंट। बेसिकली सैलिसिलिक एसिड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं क्रीम के फॉर्म में जब आप इसे अपनी बैक पे अप्लाई करते हो। लेकिन मैं एक बार आपको जरूर कहूंगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसे यूज करो। और अगर आपको घरेलू नुस्खा चाहिए ना, टी ट्री ऑयल सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है आपके एक्ने के लिए। जहां पे भी आपको बैक एक्ने है ना, वहां पे टी ट्री ऑयल लगा दो, या फिर जो चंदन होता है ना उसका पेस्ट बनाओ, और जहां पे आपको एक्ने हो रखे हैं वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हो। हमारी चौथी चीज आती है व्हाइटनिंग इंटीमेट एरिया। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई इस एरिया को व्हाइट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बोला बेसिकली यार इसका कलर ब्लैक ही होता है। तो आप में से एक लड़के ने मुझे कहा था कि भाई काला तो ठीक पण आ तो डांबर नो टुकड़ो छे। अब कुछ इजी स्टेप्स बता रहा हूं जिसको यूज करके आप इसको व्हाइट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी जितना ब्लैक है ना उससे काफी ज्यादा बेटर जरूर हो जाएगा। सबसे पहली चीज आती है, आपको इसका पीएच लेवल मेंटेन करना है। अब देखो यहां पे ना, ये ऐसा एरिया है जहां पे बहुत जल्दी बैक्टीरिया, फंगस ये सब जमा हो जाते हैं। अब जब ये सब आते हैं ना तो आपकी स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है, वो इरिटेटेड हो जाती है। और जब ये सब होता है ना तो देयर आर मैनी चांसेस कि आपके वहां की स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। सो हमेशा एक इंटीमेट वॉश यूज करो दिन में 2 बार, सो दैट आपके प्राइवेट एरिया का जो पीएच लेवल है ना वो मेंटेन रहे। दूसरी चीज, इंटीमेट एरिया से हेयर रिमूव करने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम का यूज मत करो। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और जब आप इसे अप्लाई करते हो ना तब ये आपकी स्किन को डार्क कर सकता है। सबसे बेस्ट तरीका वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वही फॉलो करना है इंटीमेट हेयर रिमूव करने के लिए। तीसरी चीज आती है, आप इसे जितना ड्राई रख सको ना उतना ड्राई रखो। बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है, नहाने के बाद वो सीधा टॉवेल लगाते नहीं है, सीधी अंडरवेयर पहन लेते हैं। इस चक्कर में आपका जो प्राइवेट पार्ट है ना वो काफी ज्यादा मॉइस्ट एरिया में रहता है, काफी ज्यादा सूखा नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा गीला रहता है और इस वजह से वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया अराइज होने लग जाते हैं। द बेस्ट वे इज कि आप इसे जितना हो सके उतना ज्यादा ड्राई रखो। हो सके तो पाउडर आता है, बॉल्स पाउडर, वो आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अब ये बेसिकली क्या करेगा, आपके स्वेट को दूर रखेगा और आपके बॉल से जो बदबू आती है ना वो नहीं आएगी। अगर आपने सिर्फ ये 3 चीजें भी कर ली तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। हमारी 5वीं चीज आती है ब्लैक
हेड रिमूवल। एक मिरर लो और अपनी नोज को देखो, क्या यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं? अब ये जो छोटे छोटे ब्लैक हेड्स है ना, इन्हें आपके खूबसूरत चेहरे से हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। सबसे पहला तरीका, आपको बेकिंग सोडा लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच पानी डालना है। इसके बाद अपना जो नोज है ना, इसे ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करो, जिससे क्या होगा, इसके जो पोर्स है ये ओपन हो जाएंगे। उसके बाद ये जो पेस्ट था इसे आपको अप्लाई करना है और इसे 15 से 20 मिनट तक आपको ऐसे रहने देना है। इसके बाद आप वापस नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर सकते हो एंड एट द एंड आपको एक ठंडे पानी से इसे स्प्लैश कर लेना है, सो दैट वो जो पोर्स ओपन थे वो अब क्लोज हो पाए। और अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप बेसिकली चारकोल पील ऑफ मास्क भी ले सकते हो। अपने चेहरे पे चारकोल पील ऑफ मास्क को लगाओ, 15-20 मिनट रहने दो, उसे आप पील ऑफ कर लो। जब आप इसे निकालोगे ना, तो आपके जो ब्लैक हेड्स है ना, वो भी इसके साथ रिमूव हो जाएंगे। ये 2 तरीके बेस्ट है आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, आपको अपने ब्लैक हेड रिमूव जरूर करना है। सो आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने सारे दोस्तों में दबा के शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।